नमस्ते, प्रणाम। आज यूजीसी नीट में हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं व्याकरण का कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हिंदी में बहुत ज़रूरी है। व्याकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आज मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ व्याकरण से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सुर से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जलज अंडज में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा डी, बहुव्रीहि। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यह व्यंजन प्रकिम्पित वर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा बी, र। बी, र होगा। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, स्वनिम। फाइव नंबर क्वेश्चन है, किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, अल्प प्राण। सिक्स नंबर क्वेश्चन आते हैं, दंतयोष्टय वर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा डी, व। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, समास का कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ए, शब्दों को संक्षेपण करना। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वे कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, द्वयोष्टय। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किसके आधार पर स्वर हर्ष या दीर्घ होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, मात्रा के आधार पर। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में घोष वर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ढ, द, ब, य, र, व, ह। 11th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर होगा बी, अपादा कारक। निम्नलिखित में से 12th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसंवृत्त स्वर है? इसका सही आंसर होगा डी, ए और ओ। 13 नंबर क्वेश्चन है, क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, कंठ्य। 14th नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किनमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बोझा या घेरा। 15th नंबर क्वेश्चन है, मध्य स्वर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अ। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 4 है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नासिकय व्यंजन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पंचमाक्षरों को। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 6 होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, खंड ध्वनियाँ है? तो इसके सही आंसर है बी,
स्वर तथा व्यंजन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास कारक से जुड़ा समास है? तो इसका सही आंसर होगा सी, तत्पुरुष समास। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्या। 23 नंबर क्वेश्चन है, सदा बहुवचन शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्राण और हस्ताक्षर। 24 नंबर क्वेश्चन है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, वचन के प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 2 होते हैं। तो आज हमने व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि व्याकरण से भी आते हैं हिंदी सब्जेक्ट में, इसलिए व्याकरण को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।